हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24, जिसमें गणित के ज़बरदस्त प्रश्न पूछे जाएंगे। और यही गणित के प्रश्नों की तैयारी के लिए आज हम फिर से एक दूसरा मॉडल पेपर लेके आए। मेरे साथ बने रहिए और कापी कलम अपने हाथ में लीजिए और मेरे करने से पहले आप भी अपने प्रश्नों को कीजिए और उनके उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सारे प्रश्न कर लेते तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। तो आइए फटाफट। वैसे भी अगर आप किसी भी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 4th क्लास में हो, फिर भी अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगले चाहे नवोदय की तैयारी कर रहे हो, विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, सैनिक की तैयारी कर रहे हो, ये ढेर सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, 110 गुणित 0 गुणित 11 बराबर होगा 1210, 121, 0 या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन चुना है सी, तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी 0, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। 110 को अगर हम 0 से गुणा कर देंगे और तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 11 से गुणा कर देंगे तो ये भी 11 एकम 11 जीरो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही है। प्रश्न संख्या 2, अंकों 9, 5, 0, 2, 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकों की सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या बनाने के लिए आपको इसका जो इकाई का अंक है वहाँ पर 0 और आपका 2 और 4 होना चाहिए। और सबसे छोटी की चूंकि ये बात कर रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमारी कौन सी बन रही उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सबसे जो छोटी हमारी संख्या है वो कौन सी बन सकती है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या से ही शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो हमारी छोटी जो संख्या है वो है 0। तो हम 0 से कभी भी संख्या शुरुआत नहीं करते हैं। तो सी और डी दोनों ऑप्शन पहले ही नहीं होंगे। अब ये दोनों प्रश्न बचे, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका आप देख रहे होंगे अंतिम अंक यानी 9 है, जो कि विषम संख्या होगी। इसका मतलब पहला ही क्वेश्चन सही होगा, 20,594। क्यों सही होगा वो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर 0 से बड़ी संख्या हमारी 2 है। 2 के बाद आप 0 लगा लीजिए। अब आपके पास 2 और 0 चला गया। अब बचे हैं 5 बचे हैं, 9 बचे हैं और 4 बचा है। तो 4 को तो हमें इकाई के अंक पे रखना है क्योंकि इसे हमें सम संख्या बनाना है। तो इसके बाद हमारे पास बचता है 5 और 9। तो 20,594 ये वो संख्या होगी जो इन 5 अंकों से बनेगी, सबसे छोटी भी होगी और ये सम भी होगी। और अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं तीसरा प्रश्न देखूं तो तीसरा प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि 1 और 100 के बीच 6 से विभाजित संख्याएं होंगी। इसे आप कैसे करेंगे? आप सभी जानते हैं कि 6 से विभक्त होने के लिए सबसे छोटी संख्या आपकी 6 होगी, फिर 12 होगी। ऐसे ही 6 का टेबल आपको पढ़ के निकाल सकते थे, लेकिन आप इस तरीके से ना निकालें। जब भी आपको 1 से दिया हो के बीच कितनी संख्या होंगी, तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी 100 है। 100 को अगर हम 6 से भाग कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा इसके बीच कितनी संख्याएं 6 से विभक्त होंगी। देखिए 6 एकम 6, हमारे पास बचेगा 4, 6 छंग 36। इसका ये मतलब हुआ शेष 4, यानी 16 संख्याएं ऐसी होंगी जो हमारी 6 से विभक्त होंगी। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सामने यही था कि 6 से लेकर 6 है, 12 है, 18, 6 दहाम 60, यानी ये 10 संख्याएं आपकी ये हो जाएंगे। इसके बाद फिर 66, आप 6 6 जोड़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो संख्याएं हैं वो आपको निकल के मिल जाएंगी। तो कुल मिला के ये संख्याएं 16 होंगी, जो मैंने 60 ट्रिक बताई उससे ही आप लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक तथ्य दिया गया, उस तथ्य से आपको प्रश्नों को हल करना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषम संख्या है,
शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो सम है और ना ही विषम संख्या है। बिल्कुल सही, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही है। शून्य कोई विषम संख्या नहीं है, शून्य एक समभी संख्या नहीं है, शून्य एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो इसका यह मतलब हुआ कि शून्य न तो सम है और ना ही विषम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आता है। हमें शून्य के एक के सभी प्रगुणों को मुझे याद करना। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो अलग अलग अंकों से बनी हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सबसे छोटे अंक कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटे अगर मैं अंकों की बात करूं तो आपके पास 0 है, 1 है और 2 है। इसी से संख्या मिलकर के बनी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटे अंक हैं और 3 अंक की होनी चाहिए और वो भी अलग अलग। तो 0 से तो हम शुरू नहीं कर सकते, वैसे 0 1 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पर 0 से कोई संख्या शुरू नहीं होती क्योंकि उसकी मान्यता नहीं होती। ये 12 ही पढ़ा जाएगा। इसका मतलब 0 से बड़ा कौन है? 1, और उसके आगे सबसे छोटी संख्या हम 0 लिख देंगे और उसके बाद 2। 102 संख्या ये होगी जो 3 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या होगी, जो अलग अलग अंकों से बनी है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं बन सकती। अगला प्रश्न है, संख्या 7945 में किस अंक का स्थानीय मान व जातीय मान समान है? समान की बात किया जाता है तो आप सदैव याद रखेंगे, अगर आपको आपने आंसर निकाला है 7, 9, 4 या 5, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन इसका डी वाला, यानी 5। ये कैसे होगा? आप सभी जानते हैं कि 7945 में 5 का अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 एकम, देखिए 5 आएगा। और अगर इसका जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वो होता है कि जो उसकी वैल्यू है, जो अंक है वही। तो यहाँ पर 5 का 5 ही होगा। तो स्थानीय मान हर जगह बदलता है, लेकिन जातीय मान कहीं पर भी हो। 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 9 का 9 ही होगा और 7 का 7 ही हो। लेकिन इनके देखिए, 4 का अगर स्थानीय मान देखिए 40 होगा, 9 का यहाँ 900 होगा और 7 का यहाँ पे 7000 होगा। तो किसी भी संख्या में उसके जो इकाई का अंक होता है उसका स्थानीय मान निकालें आप, स्थानीय मान, या फिर उसका जातीय मान बराबर होता है, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही इक्वल होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? इसका आंसर तो 100% सभी को पता होगा और सभी बच्चों ने इसका आंसर लगा भी लिया होगा। ऑप्शन 11, बी 10 और सी है 12 और डी है 14। अगर आपने ऑप्शन चुना है बी 10 तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि देखिए 10 2 अंकों की है और ये भाज्य संख्या भी है। भाज्य संख्या की विशेषता होती है उसके कम से कम 3 अंकों से वो कटनी चाहिए, 3 संख्याओं से। देखिए ये एक तो ये 1 से भी विभक्त हो रही है, 2 से भी, 5 से भी और 10 से भी। तो इसका ये मतलब हुआ ये संख्या 2 अंक की सबसे छोटी भी है और ये भाज्य भी है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन 8, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या क्या होगी? तो अगर मैं गुणजों की बात करूं, यानी ये किस किस संख्या से 7 से विभक्त होगी, तो यहाँ पर 14 के बाद देखिए ये 21 से होगी, फिर 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 अठी 56, 7 नवैया 63, 7 दहा 70। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी संख्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऐसे गुणज होंगे 14 और 77 के बीच में, जो कि केवल 7 और 7 से ही विभक्त होंगे। तो आपको करना यहाँ पर सिर्फ ये था कि 14 एवं 77 के बीच, तो न तो 77 लेना था ना ही 14, इनके बीच में कौन सी वो संख्या है जो 7 से विभक्त होंगी, यानी कि उनके गुणज हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी यानी सी वाला आप सभी ने लगाया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इसे आप देखिए और इसका आंसर जरूर आप लोग गेस कीजिए। सुरेश के पास कुछ मुर्गियां हैं जिनके पैरों की संख्या 80 है एवं उसके पास कुछ बकरियां भी हैं जिनके पैरों की संख्या 10 है। तो मुर्गी और बकरियों की संख्या क्या है?
आपको सबसे पहले नंबर पर देखिए 80 जो है ये दिए गए हैं आपके पास पैर किसके हैं, मुर्गी के। मुर्गी के होते हैं 2 पैर, तो हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से जो मुर्गियाँ हैं वो निकल आएंगी। इसका मतलब 40 हमारे पास ये मुर्गियाँ हो गई। अब देखिए 40 पैर हैं किसके, आपके पास कुछ बकरियां भी हैं जिनके पैरों, तो बकरी के होते हैं 4 पैर। 4 से अगर हम भाग करेंगे 40 को तो आ जाएगा 10, तो कुल मिला के 10 बकरी हैं और 40 आपके पास मुर्गियां हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए 50। इसके पास यानी सुरेश के पास जो कुल जानवर हैं वो 50 होंगे, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखाई पड़ रहा है और आपने भी इसका आंसर बहुत आसानी से लगा लिया होगा। हमारे पास आज का अंतिम प्रश्न है जो आप जरूर करिएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो पहली संख्या का वर्ग क्या होगा। अब आप समझ रहे हैं 3 संख्याएं अगर क्रमागत हैं और उनका योगफल जो है, क्रमागत का मतलब है क्रम से हो, जैसे 3 4 5, तो आपके पास योग कितना दिया गया है 15 है। तो अगर हम 15 को 3 से भाग कर दें तो इसका मतलब ये हमारी बीच वाली संख्या यहाँ से निकल आएगी। 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी पहली जो बीच की हमारी संख्या यानी मध्य की ये 5 है, अगली इसकी 6 होगी और इसके पहले की 4 होगी। 5 4 9 6 15, देखिए आपका हो गया ये 15। इसका मतलब अगर आपके सामने 3 संख्याओं का योगफल दिया हो तो आप 3 से उसको भाग कर देंगे तो मध्य वाली संख्या निकल आएगी। मध्य के बाद क्रमागत है तो इसका मतलब अगली संख्या 6 होगी और इसके पीछे की संख्या 4 होगी। तो पूछा जा रहा है पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, तो पहली संख्या 4 है, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी से गुणा करना, 4 चक्कू 16, इसका मतलब इसका आंसर 16 होगा। अगर पूछता अंतिम संख्या का वर्ग क्या होगा तो 6 का वर्ग 6 × 6 यानी 6 36। अगर मध्य का पूछता तो 5 × 5 पचम 25 होता। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के आज के हमारे ये थे 10 प्रश्न। फिर मैं आपको एक नई वीडियो में मिलता हूं जिसमें हर चैप्टर से मैं 10 से 15 प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहिए हमारे साथ।